मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। कल के लेक्चर में हमने मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल सोल्व किए थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो मेनली ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं जो ग्राफ के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, देखिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको लेफ़्ट कॉर्नर में आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए, below figure represents the speed time graph for a particle. The distance covered by the particle, find the distance. हमें डिस्टेंस निकालना है। हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ होता है बेटा, तो डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं हम। स्पीड क्या होती है? स्पीड हमारी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होती है ना। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे हम, स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछ रखा है कि हमें डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करना है बिटवीन टाइम 30 मिनट्स एंड 40 मिनट्स। इस टाइम इंटरवल के बीच में हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब जो हमारी स्पीड है बेटा, उसकी यूनिट देखिए आप, किलोमीटर पर आवर है। टाइम की यूनिट हमारी मिनट है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए ना। एंड यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट्स। T30 से T40 के बीच में टाइम कितना है, 10 मिनट्स ही है। दैट मीन्स 10/60 आवर्स, विच इम्प्लाइज 1/6 आवर। ठीक है, स्पीड इस पार्टिकल की आपकी कांस्टेंट है। स्पीड की वैल्यू क्या है, 15। तो स्पीड इज़ 15 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हमें डिस्टेंस निकालना था, तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इज़ 15 इंटू टाइम इज़ 1/6 विच इज़ इक्वल टू 2.5 किलोमीटर्स। राइट, ये है आपका फर्स्ट पार्ट। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट जो है वो भी बिल्कुल सेम है, लेकिन उन्होंने टाइम इंटरवल को चेंज कर दिया है। अब बी पार्ट के लिए देखिए, आपका जो टाइम है वो चेंज हो जाएगा। बी पार्ट में टाइम 10 से लेकर 40 के बीच का निकालना है। तो 10 से लेकर 40 के बीच में टाइम इंटरवल कितने मिनट्स का हो जाएगा, 30 मिनट्स का। तो यहाँ पर 30/60 आवर्स, 1/2 आवर्स, हाफ एन आवर हो जाएगा ना। तो डिस्टेंस स्पीड सेम है हमारी, क्योंकि जो पार्टिकल है वो हमारा कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। ठीक है, 15 इंटू 1/2। तो आपका यहाँ पर सेकंड केस में डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा 7.5 किलोमीटर्स। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। सी क्वेश्चन देखिए आप, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। हमें ऑब्वियसली दिख ही रही है स्पीड क्या है, 15 किलोमीटर पर आवर है। एंड ये आपका डायरेक्टली 1 मार्क का क्वेश्चन है, जो ये सी पार्ट है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आते हैं, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Find the distance covered by the particle during the time interval T0 to T4 seconds। मतलब स्टार्टिंग से ही आपको कैलकुलेट करना है टाइम, फॉर विच द स्पीड टाइम ग्राफ इज शोन इन द फिगर। अब देखिए, अगर ये स्पीड टाइम बोले या फिर वेलोसिटी टाइम बोले, बात तो वही है। स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ सेम ही होते हैं। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या मांग रखा है, इन्होंने डिस्टेंस कवर्ड मांग रखा है। अब देखिए हमने जब ग्राफ्स किए थे तो हमने क्या पढ़ा था, फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ
एरिया अंडर द कर्व, जैसा भी हमारा ग्राफ आ रहा है उसके अंडर जितना भी एरिया आता है दैट इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड, राइट। यही हमने किया था। तो देखिए अभी हमारा ग्राफ है ओ ए, ये वाला ग्राफ है। तो इस रीजन के अंदर जितना भी एरिया कवर्ड है वो मैंने अभी ब्लू लाइन से मार्क कर दिया है, शेड कर दिया है। ये जो आपकी शेप आ रही है बेटा, वो देखिए, मान लो मैं इस पॉइंट को बी मान लेता हूँ, तो जो ओ ए बी शेप है किस चीज़ की शेप है? ये एक ट्रायंगल की शेप है ना। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, क्योंकि यही हमारा कर्व था ना, ये हमें किस चीज़ की वैल्यू देगा? ये हमें डिस्टेंस की वैल्यू देगा, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, व्हाट इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, यही होता है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पर बेस कितना है? बेस है इसका 4 एंड हमारी जो हाइट है वो कितनी है? ए पॉइंट तक 20। तो हाफ ऑफ 4 इंटू 20, 2 से 2 कैंसिल, आपका डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा 40 मीटर्स। आपको यूनिट यहाँ से देखनी पड़ेगी, ठीक है। मीटर पर सेकंड था, टाइम सेकंड में है, तो हमारा डिस्टेंस भी मीटर्स में ही आएगा। इजी है, आप याद रखिए। स्पीड, जब हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है तो हम अपना स्पीड वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जब हमारे पास वेलोसिटी या स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा होता है उस केस में हम एरिया से कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस को, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ बिग ट्रक moving along a straight line at a speed of 54 km per hour stops in 5 seconds। यहाँ पर ट्रिक क्या है? स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, है ना। स्पीड तो है हमारी किलोमीटर पर आवर में एंड टाइम है हमारा सेकंड में। तो सबसे पहले हम स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। स्पीड इज़ इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से। 18 3 ज़ा 54। तो आपका आंसर आ गया है 15 मीटर पर सेकंड एंड टाइम है आपका 5 सेकंड्स, ठीक है। अब क्योंकि उन्होंने ब्रेक अप्लाई करे हैं तो ये जो हमारी स्पीड दे रखी है ये हमारी इनिशियल स्पीड है या वेलोसिटी कह लो आप। ये हमारी इनिशियल है क्योंकि ब्रेक अप्लाई किए हैं तो फाइनल तो हमारी 0 हो जाएगी, है ना। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्होंने पूछ रखा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। v इज इक्वल टू 0, u इज़ 15 अपॉन t इज़ 5, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको माइनस का साइन दिख रहा है। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन, जो कि हमें दिखाई भी दे रहा है कि वो कंटिन्यूसली किसी स्पीड से मूव कर रहा था लेकिन फिर वो लास्ट में स्लो डाउन हो रहा है। स्लो डाउन होने का मतलब उसकी स्पीड कम हो रही है, इसीलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी नेगेटिव में आती है, ठीक है। क्लियर है। सेकंड है बेटा आपका प्लॉट द ग्राफ ऑफ स्पीड वर्सेस टाइम। अब देखिए ध्यान से, स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें बनाना है। हम क्या करेंगे उस चीज़ के लिए? ये है हमारा y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस। यहाँ पर हम टाइम लेंगे, टाइम को हम सेकंड्स में रखेंगे। यहाँ पर हम अपनी स्पीड या फिर वेलोसिटी लेंगे जिसको हम मीटर पर सेकंड में रखेंगे। अब देखिए, जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तो उनकी स्पीड थी 15 मीटर पर सेकंड, राइट। हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, अपनी तरफ से कोई वैल्यू नहीं रखनी। एंड 5 सेकंड के बाद
वो हमारे ब्रेक अप्लाई करके बिल्कुल रेस्ट पे आ गए थे, मतलब उनकी स्पीड हो गई थी 0। हमें सिर्फ यही दो वैल्यूज़ पता है, तो हम इन्हीं का यूज़ करके ग्राफ को बनाएंगे। अब देखिए 15 से पॉइंट को स्टार्ट करिए एंड इस 5 के साथ जोड़ दीजिए। एक सेकेंड, आपको ये 5 के साथ जोड़ना है यहाँ पे, ठीक हो गया। ये आ गया बेटा हमारा ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ फॉर दिस ट्रक, ठीक है। एंड देखिए ये जो हमारा स्लोप है वो बिल्कुल नेगेटिवली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, जो क्या इंडिकेट करता है कि इनकी स्पीड कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है, राइट। अब हम इसको, इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम बी मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में हमें वापस से डिस्टेंस कवर्ड निकालना है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने डिस्टेंस पूछा है, हमारे पास देखिए स्पीड टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम एरिया निकालेंगे ट्रायंगल ओ ए बी का, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस की वैल्यू क्या है 5 एंड हाइट, ये बेस है इसकी वैल्यू 5 है, ये हाइट है इसकी वैल्यू 15 है। तो देखिए 15 5 ज़ा 75 बाई 2 37.5 मीटर्स। इस तरीके से हम डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रक भी निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चंस आते हैं, आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चलना है, आपकी कैलकुलेशंस कभी गलत नहीं होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। गिवन बिलो इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर मोशन ऑफ द कार, व्हाट डज द नेचर ऑफ द ग्राफ शो, ऑल्सो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। अब यहाँ पर देखिए जब हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो वो क्या शो करता है बेटा, वो हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो करता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द ग्राफ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, फाइंड द एक्सेलरेशन। अब देखिए इन्होंने ऑलरेडी फिगर बना रखी है, ये ए पॉइंट है, ये बेटा जो आर दिख रहा है ना ये आपका बी पॉइंट है, मिस प्रिंट है यहाँ पर, आर भी मान सकते हो वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। एंड सी, तो यहाँ पर हम इंटरवल को देखेंगे, हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। एंड एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, v माइनस यू अपॉन टी। अब टाइम इंटरवल क्या है, t2 है हमारा 20, t1 है हमारा 15, तो यहाँ पर t की वैल्यू तो है बेटा 5 मिनट्स, ये टाइम आपका मिनट्स में दे रखा है, ठीक है। एंड स्पीड है आपकी मीटर पर सेकंड में, तो 5 मिनट्स का मतलब है 300 सेकंड, ठीक है। एक्चुअली आई थिंक यहाँ पर भी ये मिसप्रिंट है, क्योंकि टाइम सेकंड में ही होना चाहिए, बट क्योंकि क्वेश्चन में अभी मिनट है, कोई भी केस दे सकते हैं, तो पहले हम मिनट के अकॉर्डिंग ही निकालते हैं, ठीक है। अब आप स्पीड को देखिए 7.5 है, एंड ये जो हमारा बी पॉइंट था ये है हमारी v2 है 10, तो v की वैल्यू है आपकी 10, u की वैल्यू है आपकी 7.5 एंड टाइम है आपका 5 मिनट्स था वैसे, तो 300 सेकेंड्स। अब क्योंकि देखिए कार है वो इतनी स्लो स्पीड से तो चलेगी नहीं कि वो 2.5 मीटर डिस्टेंस कवर करने में 300 सेकंड का टाइम ले, राइट। तो चलो कोई नहीं, हम तो इसी के हिसाब से निकाल देंगे, 2.5 अपॉन 300 सेकेंड, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, क्या आएगा आपका, a इज़ इक्वल टू 25 बाय 3000 हो जाएगा जब हम डेसिमल को खोलेंगे, तो 0.008 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अराउंड ये वैल्यू आएगी अगर हम बाय क्वेश्चन जाते हैं तो, ठीक है बेटा।
कितनी भी वैल्यू आ सकती है, वही तो बोल रहा हूँ ना मैं, क्योंकि कार है वो इतनी स्लोली चल रही है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। लेकिन अगर ये मिसप्रिंट है तो यहाँ पर बेटा आपका 5 सेकंड आना चाहिए, है ना। तो अगर 5 सेकंड होता तो हमारी डायरेक्टली एक्सेलरेशन क्या आ जाती, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कोई इशू नहीं है, जैसा हमें क्वेश्चन में गिवन होगा हम तो उसी के हिसाब से निकालेंगे, है ना। वो तो हम अपनी तरफ से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्योंकि कार इन्होंने दे रखा, अगर पार्टिकल दे रखा होता तो भी थोड़ा समझ आता है कि वो स्लोली चल सकते हैं, लेकिन कार इतना स्लो नहीं चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इन्होंने क्या दे रखा है, स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी गिवन हेयर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल आंसर करेंगे हम लोग। फर्स्ट क्या है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या फिर स्पीड टाइम ग्राफ है, ओ ए जो है वो एक स्ट्रेट लाइन कर्व है, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो कि लास्ट क्वेश्चन में भी था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। देखिए ए बी में हमारी बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड है, टाइम कंटिन्यू चल रहा है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है, तो ये किस चीज़ का ग्राफ होता है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में हमारी कांस्टेंट स्पीड होती है ना, तो ए बी जो कर्व है वो हमें क्या दिखा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है बेटा। विच टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बी सी। बी सी जो है वो हमारे ट्रक वाला केस है ना, जिसका स्लोप नीचे की तरफ आ रहा था, तो ये होती तो एक्सेलरेशन है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, समझ आया, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। चलिए डी पार्ट पे आते हैं। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन हमारी सिर्फ ओ से लेकर ए पॉइंट तक ही हो रही है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए स्पीड हमारी u तो है 0, v की वैल्यू क्या है 6 है, v की वैल्यू 6 है एंड t की वैल्यू है आपकी 6 मीटर पर सेकंड है, राइट। निकाल दीजिए, सिंपल फॉर्मूला है, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, 6 माइनस 4 अपॉन 6 माइनस 0 अपॉन 4, 6/4 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपकी एक्सेलरेशन आ गई है। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। रिटार्डेशन में भी फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, लेकिन बस अभी देखेंगे आंसर क्या आता है। आंसर के केस में अभी देखिए आप ई पार्ट, स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है 6 है, मतलब u है हमारी 6, v लास्ट में वो c पॉइंट पर 0 हो जाती है तो v है 0, टाइम हमारा क्या है 10 से लेकर 16, तो टाइम हमारा 6 सेकेंड्स है ना। ग्राफ में आपको ऑब्जर्व करना है बेटा अच्छे से, तभी पता चलेगा, अंदाजे नहीं लगाने। तो रिटार्डेशन का भी फॉर्मूला तो वही होगा, v माइनस यू अपॉन टी, 0 माइनस 6 अपॉन 6 -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया, इजी है बिल्कुल कैलकुलेशंस। चलिए फॉर्मूले याद हैं तो आप मोशन का न्यूमेरिकल कभी गलत करेंगे ही नहीं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस क्या होगा, s इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, ए और बी के बीच का देखिए ए बी ई डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई डी। डिस्टेंस हम ऐसे निकालेंगे ना कि इस रीजन का जो एरिया है वो हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड देगा, यही तो होता है स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ए बी क्या है हमारा, लेंथ लगा के चलो तो 4 से लेकर 10 तक है, तो लेंथ है इसकी 6। ब्रेड्थ देखिए ई से लेकर बी तक 6 ही है, तो 6 इंटू 6 क्या आंसर आ जाएगा 36 मीटर्स। ठीक है,
आपको ये याद रखना है, जोन सी शेप बन रही है आप उसी का एरिया निकाल दीजिए। जनरली क्या बनता है, या तो रेक्टेंगल बनता है या ट्रेपीजियम बनता है। जैसे मान लो इस पूरे का देखें हम, पूरा डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकल जाएगा, राइट। एंड या फिर ट्रायंगल, यही 3 शेप्स बनती हैं हमारी। एंड तीनों के फॉर्मूले क्या होते हैं बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ ऑफ हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विद ओ एज सेंटर एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स। मतलब यहाँ पर इनका सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट रीचेज बी। देखिए डिस्टेंस कवर्ड मतलब वो ए से हमारा बी पॉइंट तक गया है, राइट। तो अगर हमें सर्कल के केस में डिस्टेंस निकालना होता है तो हम क्या लेते हैं, उसका सरकमफेरेंस, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि वो सिर्फ आधा सर्कल ही कवर, देखिए सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला बताइए बेटा, 2πr होता है। लेकिन अगर हमें सेमी सर्कल की बात करें, क्योंकि वो आधे ही सर्कल को कवर कर रहा है ना, ए से लेकर बी पॉइंट तक आधा ही सर्कल होता है तो सेमी सर्कल हो गया, तो उसका सरकमफेरेंस हो जाएगा 2πr/2 विच इज़ इक्वल टू πr। क्लियर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा यहीं से आ गया है, क्या है, डिस्टेंस कवर्ड किसके इक्वल हो जाएगा, πr के इक्वल। r क्या है, 5 सेंटीमीटर है, पाई की वैल्यू s इज इक्वल टू πr इज इक्वल टू 22/7 इंटू 5, 110/7, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 15.5 मीटर्स। ठीक है, क्लियर है। द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। देखिए ये सर्कल है हमारा, वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक गया, ये हमारा बी पॉइंट था, ये ए पॉइंट था। अब उसका जो शॉर्टेस्ट उन्होंने रास्ता जो कवर किया वो तो उन्होंने ये किया, ये वाला किया ना, लेकिन ए और बी पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो इस सर्कल का डायामीटर है, ये वाला। अब रेडियस अगर 5 है तो डायामीटर क्या होगा, 2r इज इक्वल टू 10। तो इस केस के लिए आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी, 10 मीटर्स। डिस्टेंस कवर्ड था आपका 15.5 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट है बेटा आपकी 10 मीटर्स। ठीक है, चलिए इसी में मैं आपको इसी क्वेश्चन को इलेबोरेट करके भी पूछा जा सकता है। अगर मान लो वो क्वेश्चन में ये और दे देता कि जो ऑब्जेक्ट है या जो पार्टिकल है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में आपके मान लो 4 सेकंड ले रहा है, फॉर एग्जांपल है 4 सेकंड ले रहा है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या निकाल सकते हैं, आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास टाइम है, तो क्या हम उस पार्टिकल की स्पीड निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। एंड ये वाला केस आपका कौन सा हो जाएगा, सर्कुलर मोशन का केस हो जाएगा, है ना। सर्कुलर मोशन में हमने क्या देखा था, स्पीड इज इक्वल टू 2πr/t, यही वाला फॉर्मूला था ना। अब क्योंकि यहाँ पर सेमी सर्कल है तो फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा πr/t में, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है, मैं ये बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन में इन्होंने तो नहीं पूछ रखा, बट आपको क्वेश्चन मॉडिफाई करके भी मिल सकता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, πr तो हम निकाल ही रहे थे, इंटू 5, साथ में आपको 4 से और डिवाइड कर देना है। तो देखिए इसका आंसर हमारे पास क्या आया था, 15.5 आया था ना, डिवाइड कर दो 4 से, 4 3 ज़ा 12, 4 8 ज़ा 32, 4 7 ज़ा, ये आ जाएगा बेटा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने फॉर्मूला जो हैं वो यूज़ करके कैलकुलेशंस करनी है एंड अपने आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आज के लेक्चर का। द ग्राफ गिवन बिलो शोज द पोजीशन ऑफ अ बॉडी एट डिफरेंट टाइम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्पीड निकालनी है।
ठीक है। स्पीड क्या होती है, फॉर्मूला बताइए। देखो अभी जब मैं बार बार आपसे ये बोल रहा हूँ ना ये क्या होता है वो क्या होता है, तो आपके दिमाग में फॉर्मूला अपने आप आ जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर फॉर्मूले दिमाग में आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छी चल रही है। लेकिन अगर अभी भी आप उलझ रहे हो तो आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो आप इन वीडियोज़ को दोबारा देख सकते हैं। देखिए, कैलकुलेट द स्पीड एज इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी। ए से लेकर बी तक गया है, स्पीड निकालनी है। टाइम देखो पहले तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, ठीक है। आई होप ये 2 ही है। जो ऑब्जेक्ट ए की पोजीशन है वो 2 टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड से स्टार्ट होकर 5 तक जा रहा है। तो टाइम तो हो गया हमारा 3 सेकेंड एंड डिस्टेंस हो गया हमारा, देखिए यहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ पर सेंटीमीटर दे रखा है लेकिन ये मीटर है बेटा, ठीक है, 3 मीटर्स। तो डिस्टेंस है हमारा 3 मीटर्स। तो सिंपली स्पीड क्या आ जाएगी, S/T 3/3 1 मीटर पर सेकेंड। ए से बी तक जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड क्या थी बेटा, 1 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक हो गया। सेकंड केस देखिए, बी से सी तक। बी से सी तक में क्या हो रहा है, जो डिस्टेंस कवर्ड है, जो डिस्टेंस कवर्ड है वो चेंज ही नहीं हो रहा, बिल्कुल हमारा कांस्टेंट रह रहा है, कांस्टेंट है ना। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पर स्पीड होती, जैसे पिछले एग्जांपल्स में हमने देखा था, अगर यहाँ पर स्पीड होती तो ये वैल्यू जो है वो हम फॉर्मूला में पुट करते हैं। लेकिन अब क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो हमारा डिस्टेंस कवर्ड इस इंटरवल में तो 0 हो गया। भाई वो उसने यहाँ तक हमारा कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था, 3 मीटर। 5 सेकंड जब टाइम था तो 3 मीटर डिस्टेंस कवर कर रखा था। जब 7 सेकंड्स टाइम हो गया तो भी उसने 3 ही मीटर्स डिस्टेंस कवर किया है। इससे आप क्या समझे कि वो 5 सेकंड के बाद 7 सेकंड तक चला ही नहीं है, इससे यही तो समझे ना। तो अब क्योंकि डिस्टेंस जो है इस केस में आपका क्या हो गया बेटा, 0। तो हमारी जो स्पीड है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम थी, तो समथिंग अपॉन 0। टाइम क्या है इसके बीच में, 2 सेकंड है, तो हमारी स्पीड भी 0 ही हो गई है। तो बी पार्ट में हमारा बी से सी तक जाते टाइम हमारी जो स्पीड थी वो 0 हो गई है। अब देखिए C2D में टाइम इंटरवल 2 सेकंड ही है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है, 2 सेकंड टाइम इंटरवल है, ठीक है। डिस्टेंस देखिए यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 7 है, तो आपका डिस्टेंस है बेटा 4 मीटर्स। क्लियर है। स्पीड निकालिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम 4/2 2 सेकेंड्स, ठीक, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड, स्पीड है ना 2 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से बेटा हम ग्राफ के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। धीरे धीरे पहले हमें ग्राफ को अच्छे से देखना होता है, किस चीज़ के बीच में ग्राफ है सबसे पहले तो ये नोट करो, क्योंकि उसी के हिसाब से आप कंक्लूजन्स पर आओगे, है ना, कि किस टाइप का ग्राफ है, क्या ये ग्राफ हमारा शो कर रहा है, ये सारी चीज़ें। क्लियर है। आपके न्यूमेरिकल्स काफ़ी अच्छे होंगे, कभी गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, सबसे पहले जो गिवन है आपको क्वेश्चन में वो लिखो, फिर फॉर्मूले लिखो, उसके बाद देखो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ आपकी न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है एंड आपकी जो फर्स्ट यूनिट है फिज़िक्स की मोशन वो भी आपकी कंप्लीट हो गई है। कोई अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए।